ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आज मैं लेट हो गया, विलम्ब हो गया मेरा। हरे कृष्णा। आप सबसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और आप सबका वीडियो ऑन हो जाएगा तो और भी अच्छा मेरे को लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मान लीजिए मैं अगर वीडियो ऑफ कर दिया तो आपको कैसे लगेगा? तो आप अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मेरे को वैसे लगेगा। बस थोड़ा। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं दास के दास बनना चाहता हूँ हे भगवान। और ये सुन के जब कोई आपको ऐसे प्रार्थना करता है कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, दास बनना चाहता हूँ, तो नेचुरल रिजल्ट इज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। एवरी सर्विस हैज सम रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब भगवान ने इस तरह का प्रार्थना सुना वृत्रासुर से, ये सुना कि किस तरह वृत्रासुर अत्यंत भाव विह्वल होकर सेवा की याचना कर रहा है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान बोले, ओके वृत्रासुर, योर सर्विस इज फिक्स्ड एंड व्हाट अबाउट योर सैलरी? आपको क्या मिलेगा, क्या चाहिए? आपको ब्रह्मा का पोस्ट चाहिए, इंद्र का पोस्ट चाहिए, गंधर्व का पोस्ट चाहिए, क्या चाहिए बताओ? व्हाट इन रिटर्न? और वृत्रासुर, हम जैसे पिछला क्लास में चर्चा कर रहे थे कि वृत्रासुर की प्रार्थनाएं संपूर्ण वैदिक ज्ञान भरा हुआ है। संबंध जो पहला प्रार्थना है और दूसरा और तीसरा प्रार्थना साध्य, जीवन का लक्ष्य क्या है। और वृत्रासुर अपने पहले प्रार्थना में बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या नहीं है, भगवान के साथ संबंध स्थापना करने का लक्ष्य क्या नहीं है। तो ये आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सब खोलिए श्रीमद् भागवत की छठे स्कंद 11वां अध्याय और 25 नंबर श्लोक। तो ये दूसरा प्रार्थना है जो वृत्रासुर कर रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई एक भक्त रिपीट कर सकता है। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहाय काङ्क्षे। यस, और कोई और एक जन। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहाय काङ्क्षे। यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। यस, हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं। तो जब वृत्रासुर को भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए, सेवा कर रहे हैं तो सेवा का कामना कर रहे हैं तो सैलरी भी फिक्स होना चाहिए, क्या चाहिए तुमको इन रिटर्न। तो पहला चीज वृत्रासुर बोलते हैं कि आपकी सेवा का साध्य लक्ष्य ये नहीं है मेरा। फिर अगले श्लोक में वृत्रासुर बताएंगे कि क्या लक्ष्य है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा की कामना करता हूं, मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरे वाक शक्ति से, पर क्या सेवा है और क्या नहीं है वो मैं बता देता हूं। और ये श्लोक में वृत्रासुर न न न न बहुत यूज कर रहे हैं। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम। देखें, नो 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 नो, न मतलब नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए। और अगर देखा जाए ये श्लोक एक मिनी यूनिवर्सल मॉडल है। आपने जो सब क्लास सुना था कुशल विहारी प्रभु से, यूनिवर्सल वैदिक कॉस्मोलॉजी, सब जगह के कवर करते हैं वृत्रासुर इधर, सब जगह। न नाकपृष्ठम, मेरे को स्वर्गलोक नहीं चाहिए और ध्रुवलोक नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, नाकपृष्ठम मतलब स्वर्गलोक तक। न च पारमेष्ठ्यम मतलब मेरे को ब्रह्मा जी का लोक में रहने का नहीं है और ब्रह्मा जी भी नहीं बनना है। न सार्वभौमम, मेरे को भूमंडल की राजा नहीं बनना है। आपने देखा भूमंडल कितना बड़ा है, कितना विशाल है। न रसाधिपत्यम, मेरे को रसातल के राजा और सम्राट भी नहीं बनना है। मेरे को ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि
और मेरे को ये भी पता है समंजसत्वा। इस श्लोक में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो है समंजस और विरहाय। और ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कोई भी यूनिवर्सल मॉडल पढ़ता है तो। आप सब ने यूनिवर्सल मॉडल देखा कि यूनिवर्स हमारा कैसा है, ब्रह्मांड हमारा कैसा है, बट शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समंजसा, अंजसा मतलब इजी। संस्कृत और इंग्लिश का ट्रांसलेशन, इंग्लिश में बस इजी एक ही वर्ड है इजी, बट संस्कृत में बहुत सारा अंजसा का स्पेशल मीनिंग है। जैसे अंजसा का मतलब चुटकी बजा के, बाएं हाथ का चुटकी तो मैं नहीं बजा सकता हूँ, आप सब में कोई बजा सकता है, हैं? ओह रचना माता जी, यस प्लीज ट्राई इट। आवाज तो नहीं आया, मेरा तो बज नहीं रहा है। वाओ अमेजिंग, ओके ओके गुड। सो बाएं हाथ का चुटकी, अंजसा मतलब लाइक चुटकी, लाइक हम बोलते हैं कि अंजसा मतलब चुटकी बजा के। हिंदी में जो चुटकी बजा के है तो उसको संस्कृत में अंजसा बचाया जाता है। और जहां पे भी संस्कृत में सम या ऐड हो जाता है, सम्यक मतलब कंप्लीटली चुटकी है। ऐसे नहीं कि कभी कभी चुटकी बजा सकता है, कभी कभी चुटकी से नहीं होगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, हर समय चुटकी बजा के। तो वृत्रासुर कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान ये जो ब्रह्मांड का जितने सारे चीजें हैं, जो ब्रह्मा जी बनाने का और इंद्र बनाने का, ये सब आप मेरे को चुटकी बजा के दे सकते हैं। इतना आसान है आपके लिए देना मेरे को और मेरे को करना। ऐसे नहीं कि कोई अगर भगवान के पास जाता है और इच्छा करता है और भगवान इच्छा करते हैं कि उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट देने के लिए भगवान को सोचना पड़ेगा, कौन सा ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा, फिर इस व्यक्ति को ब्रह्मा बनाना पड़ेगा। ऐसे भगवान नहीं सोचते हैं। अगर भगवान इंद्राणी माता जी हैं, ऑलरेडी वो इंद्राणी है, तो उनको अगर इंद्र बनाना चाहते हैं इंद्राणी से, ऐसा नहीं कि भगवान को ढूंढना पड़ेगा कौन से ब्रह्मांड में इंद्र है जिनको हटाना पड़ेगा, फिर इंद्राणी को पोस्ट में देना पड़ेगा। चुटकी बजा के भगवान इंद्राणी के लिए सेपरेट एक ब्रह्मांड बना सकते हैं जिसमें वो इंद्र बन सकते हैं। हालांकि इंद्राणी माता जी बनना चाहेंगे कि नहीं ये प्रश्न है, बट अगर बनेंगे तो अच्छा है, हम जाएंगे उस ब्रह्मांड में प्रचार करने के लिए। तो और अगर आपकी शिष्य या शिष्या इंद्र है उस ब्रह्मांड में, तो आपको सब जगह वीजा है, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। जस्ट इमेजिन योर डिसाइपल इज इंद्र, सो यू हैव लॉट ऑफ पावर। सो तो ऐसा नहीं कि भगवान को सोचना पड़ेगा। आप सबको किसी को अगर ब्रह्मा बनना है और आप भक्ति कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं और भगवान आपको ब्रह्मा बनाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान को सोचना पड़ेगा कि कैसे सुबर्णा श्यामा को ब्रह्मा बनाऊं मैं, और कौन सा ब्रह्मा को उतारना पड़ेगा, फिर सुबर्णा श्यामा देवी दासी को ब्रह्मा बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, बस चुटकी बजा के एक सेपरेट ब्रह्मांड सुबर्णा श्यामा देवी दासी के लिए स्पेशली। मैं भी उधर जाऊंगा प्रचार करने के लिए। आप सब ब्रह्मा इंद्र बनिए और हम प्रचार करते रहेंगे। तो भगवान के लिए सब बहुत आसान है, पर वृत्रासुर बता रहे हैं कि हे भगवान मेरे को पता है आपको, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सामर्थ्य। थैंक यू। आप सबके साथ रह के मेरा हिंदी का वोकैबुलरी बहुत अच्छा हो जाएगा। इट विल बी रियली नाइस।
आपकी सामर्थ्य के ऊपर मेरा संपूर्ण विश्वास है। आपके लिए यह संपूर्ण रूप से अंजसा है, चुटकी जैसा है। पर विरहाय, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत बना हुआ है, इस तरह निर्माण और परिकल्पना हुआ है ताकि जो भी इस ब्रह्मांड में रहेगा वह आसानी से आपको भूल सकता है। विरहाय, इसीलिए मैं इसकी कांक्षा नहीं करता हूं। तो ये एक प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये वैदिक ब्रह्मांड की रचना को पढ़ने का, सीखने का। ये ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल और कुटिल है, और ये पूरा ब्रह्मांड का रचना और परिकल्पना का मकसद, सोल रीजन, मकसद है किस तरह हम आसानी से भगवान को भूल सकें। और क्योंकि ये मकसद है ये ब्रह्मांड का, इसीलिए ब्रह्मांड से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई भी चीज को हमें ग्रहण करूंगा तो मैं आपको भूल जाऊंगा। और मेरे को सबसे बड़ा ये डर है। जो भी जीवात्मा चाहते हैं भगवान को भूलना, वो सारे जीवात्मा भगवान को भूलने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा वातावरण दुर्गा देवी, माया देवी इस ब्रह्मांड में बनाती हैं। ये ब्रह्मांड का निर्माण ही हुआ है हमको भगवान को भूलने में सहायता देने के लिए, टू असिस्ट अस टू फॉरगेट नाइसली कृष्णा इन लाइफ। आध्यात्मिक जगत में भी परिवार है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, टारगेट नहीं है, डेडलाइन नहीं है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कोई है। इस जगत में जब कोई प्रेम में पड़ जाता है, हम देखते हैं जब कोई प्रेम हो रहा है और हम उनको जाके बोले आप भगवत गीता पढ़ेंगे क्या, जैसे आप पार्क में जाके जहाँ पे कपल्स लोग बैठ के प्रेम प्रेमिका आदान प्रदान, उधर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, आपको डंडा मार के भगा देंगे। उधर पूरा दूसरा एटमॉस्फेयर चलता है, कोई भगवत गीता पढ़ेगा नहीं पार्क में बैठ के अपनी महबूबा के साथ, ये भी कुछ। तो इस जगत में जब भी रोमांस होता है, इस जगत में जब व्यक्ति कंपनी में जाता है और पूरा कार्य कर रहा है, सॉफ्टवेयर कोड लिख रहा है, कुछ कर रहा है, उधर भी जाके भगवत, ये भी कोई समय है स्वामी जी आने का। इस जगत में कोई भी चीज में हम जब घुस जाते हैं, हाँ, हमारा चेतना इतना प्रवेश हो जाता है, हम आसानी से भगवान को भूल जाते हैं। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में परिवार हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। आध्यात्मिक जगत में रोमांस है, पर कोई भगवान को नहीं भूलता है, भगवान को केंद्र रख के सब कुछ होता है। तो ये डिफरेंस है, ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए वृत्रासुर बोल रहे हैं कि ये सारा जो चीजें हैं, सब कुछ भगवान आपको भूलने में सहायक बनता है, इसलिए मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए। और हमको समझना चाहिए कि अगर ये जो भौतिक जगत है ये जेल है, एक जेल खाना, कारागृह की तरह, and we are all criminals। हमको समझना चाहिए कि भगवान अगर इतना सुंदर, इतना मनोहर जेल बना सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत कैसा होगा। If the criminals can be given such wonderful facility, then citizens, भगवान के जो नागरिक हैं, वो कैसे रहते होंगे,
सोचिए, देयर इज, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। हमने देखा कि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे जो माताएं हैं और प्रभु जी हैं, वो उनके शरीर से जब वो स्नान करते हैं, हम जब स्नान करते हैं, वो प्रभु जी हो, वो माता जी हो, उस पानी का हालत कितना खराब हो जाता है। और सब पानी कलेक्ट होके गिरता है खाल में, और हम कभी कभी कार में जाते हैं तो वो खाल से ड्रेनेज का पानी गिरता हुआ उसको स्टडी करते हैं, और पूरा काला रहता है वो। उसी से ही तो हमारा कलकत्ता का खाल पूरा काला बन गया है, ड्रेन का पानी। और वो कैसे बन रहा है काला? हम सब स्नान कर रहे हैं तो काला बन रहा है। आप सब स्नान कर रहे हैं तो शायद सफेद बन सकता है, मैं स्नान करता हूं तो पूरा काला, मैं ऑलरेडी काला हूं। पर जब स्वर्गलोक में ऐसे ऐसे रमणियां हैं, ऐसे ऐसे सुंदर स्त्रियां हैं और हैंडसम पुरुष हैं, जब वो स्नान करते हैं वो पानी सुगंधित हो जाता है। सोचिए, आप सबको कितना को बनना है? जस्ट इमेजिन व्हाट ए फ्रैग्रेंट। पर ये सब कुछ वैकुंठ निवासियों के सामने दे लुक लाइक कॉकरोचेस। ये लोग भारत के और ब्रह्मांड के, विश्व के लोग, उनको पता नहीं ब्रह्मांड के बारे में, इसीलिए किसी को भी उठा के मिस यूनिवर्स बना देते हैं। कोई भी ऐसे ही एरा गैरा नत्थु तेरा को मिस यूनिवर्स बना देते हैं, और वो भी 1 साल के लिए रहती है बेचारी, उसके बाद उसको ताज दूसरे को पहनाना पड़ता है। सोचिए, और उसको पता भी नहीं है कि इस यूनिवर्स में कितने सारे और मिस हैं। इन सबको मिस करके इस पृथ्वी की एक लड़की को मिस यूनिवर्स, उनको लगता है कि पूरा यूनिवर्स अब फांका है, कोई है ही नहीं। यूनिवर्स में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और बहुत सुंदर सुंदर शरीर है, हमारा जैसा शरीर। हरे कृष्णा, अगर किसी को हमारे जैसा शरीर मिल जाए, वो शायद अगले दिन आत्महत्या कर ले। ऐसा शरीर, पर ऐसा शरीर, बहुत शक्तिशाली शरीर है ये ब्रह्मांड में। पर हमको समझना चाहिए कि अगर कोई क्रिमिनल है, भगवान को छोड़ के हम इधर आए हैं, तो अगर भगवान उनके लिए, जो भगवान उनको छोड़ के आए हैं, उनके लिए अगर भगवान ऐसा सिस्टम बनाए हैं, तो आध्यात्मिक जगत में क्या सिस्टम होगा? तो आध्यात्मिक जगत में भी आनंद है। देखिए, आनंद हमारा साध्य है। साध्य मतलब लक्ष्य। हर व्यक्ति का, हर जीवात्मा का साध्य लक्ष्य जीवन का आनंद है, क्योंकि भगवान खुद सच्चिदानंद विग्रह हैं, है कि नहीं? भगवान रसो वैसह, रस विग्रह हैं, हर समय आनंद में रहते हैं। कभी भी आप भगवान को नहीं देखेंगे कि ऐसे बैठे हुए हैं, हाय काहे ब्रह्मांड बनाया, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरी क्या व्हाट इज द सॉन्ग दैट माय फादर यूज्ड टू सिंग, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरी, काहे को दुनिया बनाई, करे काहे को दुनिया बनाई, ये समथिंग लाइक दैट। क्यों तू बनाई सुंदर से, कुछ समथिंग, आई डोंट नो, आई नेवर वॉच्ड मूवीज एंड दिस। सो काहे दुनिया बनाई, नॉट दैट कृष्णा इज सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड ओ काहे दुनिया बनाई, हरे कृष्णा, नॉट लाइक दैट। इज ऑलवेज हैप्पी। हर कोई अगर उनको छोड़ के भी चला जाएगा, कोई नहीं रहेगा आध्यात्मिक जगत में, फिर भी भगवान आनंद में रहेंगे। भगवान को किसी का जरूरत नहीं है, वो आत्मा राम है।
और क्योंकि हम भगवान की कण हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो हम भी आनंद में रहना चाहते हैं। हम भी कभी भी दुखी नहीं होना चाहते हैं। कोई प्रार्थना नहीं करता है कि हे भगवान मेरे को थोड़ा दुखी कर दो, थोड़ा सा, मैं कितना सुखी होऊंगा अगर आप मेरे को दुखी कर देंगे। तो ऐसे कोई प्रार्थना करता है? कोई नहीं करता है। हर कोई आनंद में रहना चाहता है। यही हमारा जीवन का साध्य है, यही हमारा जीवात्मा का लक्ष्य है, क्योंकि यही भगवान कृष्ण की जीवन का साध्य है। और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद में रहना चाहते हैं। पर आनंद कैसे, आनंद में कैसा रहे, वो श्रीमद् भागवत और शुद्ध भक्तों की जीवनी से हम सीख सकते हैं। वृत्रासुर शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में आनंद चाहिए, पर ये भौतिक ब्रह्मांड से आनंद नहीं मिलेगा। ये भौतिक ब्रह्मांड केवल भगवान को भुलाने के लिए बनाया गया है। ये भौतिक ब्रह्मांड से में कोई भी आनंद से नहीं रह सकता है भगवान को भूल के। तो साध्य सही है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं, पर जो प्रक्रिया हम ले रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं आनंद में रहने का, वो गलत है। आनंद केवल भगवान की सेवा में है। तो वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, अगला प्रार्थना कि हे भगवान, मैं ये भौतिक सृष्टि के ऊपर सम्राट बन के राजत्व करके मैं आनंद उपभोग नहीं करना चाहता हूँ। मेरा आनंद है आपकी संग में, और उस संग में जो मीठा आदान प्रदान मिल रहा है। My only happiness is to be with you. आपके साथ रह के आपकी सेवा करना। तो इस तरह वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं अगला श्लोक में कि क्या है जीवन का सही साध्य। अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा। स्तैन्यं यथा वा सतराक्षुदार्थ। स्तैन्यं यथा वा सतराक्षुदार्थ। प्रियं प्रियेव विश्रुतं विसन्ना। प्रियं प्रियेव विषितं विषेना। मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। मनोरविन्दाक्षदीक्षते त्वाम्। Yes, anyone else? Ajata paksha iva mataram khaga. Ajata paksha iva mataram khaga. Stainyam yathavat satarakshudartha. Stainyam yathavat satarakshudartha. Priyam priyeva Vishutam visanna. Priyam priyeva vyusitam visnana. Manoravindakshadidrikshate tvam. Manoravindakshadidrakshate tvam. Yes, anyone else would like to recite? Ajata paksha iva mataram khaga. Ajata paksha iva mataram khaga. Stainyam yathavat satarakshudartha. Satnyam yathavat
वस्तडाचूधार्थ प्रियं प्रियेवाभ्युषुतं विसन्ना प्रियं प्रियेव विसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् मनोरविन्दाक्षदिदृक्षतेस्त्वाम्। Yes, translation. Yes, पढ़िए प्रीति माता जी हे हैं। कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पक्षी विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने और खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गायें दूधे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। तो इधर प्रार्थना कर रहे हैं वृत्रासुर कि मेरे को स्वर्ग का राजा नहीं बनना है, ब्रह्मा नहीं बनना है, इस भूमंडल का राजा नहीं बनना है, रसाधिपत्य का राजा पति नहीं बनना है, मेरे को बस आपका संग चाहिए। और कैसे? 3 प्रकार का उदाहरण बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला उदाहरण बता रहे हैं अजात पक्षा। पक्षी मतलब, पक्ष मतलब विंग्स, विंग्स विंग्स मतलब पंख, पंख। अजात, जात मतलब पैदा हुआ, अजात मतलब पैदा नहीं हुआ है। अजात पक्षा, जिसका पंख पैदा नहीं हुआ है वो चिड़ियों को, वो लोग का और कोई नहीं है, केवल उनका माँ है। वो कहीं नहीं जा पाएंगे खाने के लिए, उड़ ही नहीं पाएंगे। और हमने देखा है गौशाला में हमारे एक कटहल का पेड़ था साइड में, और उधर एक कौवा ने किया था घोंसला, और वो छोटे छोटे बच्चे कौवा के मुंह खोलेंगे और मुंह उनका अंदर पूरा लाल होगा, एंड फिर कौवा आके ऐसे घुसाएगा एक में, और जब एक में घुसाएगा वो एक थोड़ा शांत रहेगा, और बाकी 2 जोर जोर से चिल्लाएंगे किंग 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 किंग, हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। तो फिर कौवा उनके दूंगा, फिर दूसरा फिर चिल्लाएगा किंग 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 किंग, और फिर हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो, फिर कौवा चला जाएगा। और जैसे ही कौवा चला जाएगा ये पूरा शांत हो जाएंगे, और जैसे ही कौवा माँ कौवा आएगा की 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 सब चिल्लाने लग जाएंगे, और टू 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 घुसाएगा फिर चला जाएगा। तो वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे लोग अजात पक्षा अपने माँ कौवा, माँ चिड़िया को लालायित रहते हैं कि कब आएगी माँ, कब खिलाएगी मेरे को केंचुआ, क्या क्या खिलाते हैं, केंचुआ या फिर कीड़े, वो सब, कब आएगी माँ, कब आएगी माँ, और कब मेरे को माँ प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगी। ये बहुत सारे लोग, सांप कभी कभी आ जाते हैं, हमने देखा है सांप आ जाता है, सांप खाने के लिए आ जाते हैं, और जब सांप आता है तो पूरा कौवा का झुंड आ जाता है, पी का 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 का, हम सांप को भगा देते हैं कभी कभी। तो कैसे माँ हमको सुरक्षा देगी? तो उस तरह मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ, मैं आपकी संग का। तो भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान बोले कि क्या तुमको वो केंचुआ चाहिए, भौतिक आनंद का केंचुआ चाहिए, और ब्रह्मांड की जो 3 गुण है उससे सुरक्षा चाहिए, इसीलिए तुम मेरा आराधना कर रहा है, सेवा करने, और इसीलिए लालायित रह रहा है? तो वृत्रासुर बोलते नहीं 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 नहीं, गलत उदाहरण गलत उदाहरण। मेरे को ये भौतिक ब्रह्मांड से सुरक्षा नहीं चाहिए, और मेरे को ये भौतिक सुख नहीं चाहिए जो केंचुआ की तरह है, मेरे को वो नहीं चाहिए। गलत उदाहरण, गलत उदाहरण। फिर वृत्रासुर अपना उदाहरण को और थोड़ा बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं वो स्तैन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्थ, जो छोटा बछड़ा होता है
वत्सतर मतलब छोटा बछड़ा। बछड़ा जब गाय की स्तन को, माँ की स्तन के प्रति जितना लालायित रहता है दूध के लिए, उस तरह मैं आपकी सेवा के लिए लालायित हूं। देखिए, गाय और जो पक्षी होता है उसमें अंतर है। अंतर ये है, पहला अंतर ये है कि हमने दोनों को देखा है। गौशाला में रहने से ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि भागवत को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अगर आप NBCC यूनिवर्ल्ड की 3 BHK 2 BHK फ्लैट में या फिर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, बेंगलोर में रहेंगे और फ्लैट में बंधा हुआ, आपको भागवत नहीं दिखाई देगा। आपको देखने के लिए गांव आना पड़ेगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो गांव में रहते थे और उनके उदाहरण भी सब उसी तरह हैं। सुखदेव गोस्वामी कार का उदाहरण नहीं देते हैं भागवत में। सुखदेव गोस्वामी स्ट्रीट लाइट का उदाहरण नहीं देते। सुखदेव गोस्वामी यही सब प्राकृतिक उदाहरण देते हैं, जो गौशाला में रह के मैंने खुद देखा है। जैसे ही कौवा के बच्चों का पंख आ जाता है, gone, they're gone। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, उड़ीसा में ये कहावत है, उसका तो पंख लग गया, अब तो चला गया, अब क्या करें, उसका तो पंख लग गया है। जैसे मेरे पिताजी ये बहुत यूज़ करते थे, क्योंकि मैंने बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया। देखो मेरा हालत कैसा कर दिया। कोई पिता माता नहीं चाहेंगे मेरी तरह उनका बेटा बन जाए, और वो भी कैसे में था और क्या हो गया। हाँ बेटा, तुम्हारा तो पंख लग गया, अब क्या कर सकते हैं। पंख लग गया मतलब उड़ गया, फिर अब चला गया। अब जगन्नाथ जी ने, मेरे पिताजी बोलते हैं, जगन्नाथ जी ने मेरे बेटे को दिया था, जगन्नाथ जी ने मेरे बेटे को फिर से ले लिया। तो पंख लग गया और बेटा उड़ गया, क्योंकि पंख लग गया। तो पंख लगने के बाद फिर वो सुरक्षा को छोड़ के चिड़िया लोग चले जाते हैं। वो सुरक्षा में नहीं रहना चाहते। तो वृत्रासुर बोले, मैं उस तरह का आपका, ऐसा नहीं कि जब मेरा पंख लग गया मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हे भगवान, मैं तो वो बछड़ा की तरह हूं। और हमने देखा है बछड़ा को, बछड़ा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी वो बड़ा हो जाए बछड़ा, और उसको सब आप दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, बिचाली जो स्ट्रॉ है उसको दे दीजिए, भूसी दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, पर बछड़ा माँ का स्तन के पास हर वक्त दौड़ता रहता है, उसको दूध ही चाहिए। अरे हमने देखा है, हमारी बहुला 2 साल की हो गई और कालिंदी उसकी माँ की साइज के हो गए, हाइट पूरा सेम हो गया, फिर भी मुंह लगाता है कि थोड़ा दूध निकलेगा क्या, थोड़ा दूध पी लेगा। सब खा लेती थी, सब कुछ। हमको पता नहीं कि मनुष्य में क्या होता है, पर हमने भी बहुत दिन तक दूध पिया है। मेरी माँ बोलती थी, मेरे को तो याद नहीं, ना याद है ना कुछ भी याद नहीं, बट मेरी माँ बोलती थी मैंने बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक थोड़ा दूध पिया था, जो भी है। पर हमने देखा है बहुला और बछड़े बिल्कुल दूध नहीं छोड़ते हैं। माता गौ माता को लात मारना पड़ता है दूध छुड़वाने के लिए, फिर भी नहीं, फिर थोड़ा सा मिल जाए क्या, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके फिर पहुंच जाएंगे। उनको सब खाना आता है, सब हजम हो रहा है, फिर भी वो दूध का लालायित रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सब खाना आ गया, सब खाना मिल रहा है तो दूध, वो दूध बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह वृत्रासुर बोल रहे हैं कि मैं वो बछड़ा की तरह हूँ, बाकी सब जो भी है भगवान, मेरे को आपका संग चाहिए। और दूसरा, छोटे चिड़िया लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो माता के पास नहीं जाते हैं, कुछ प्रयास नहीं करते हैं माता की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, पर बछड़ा दौड़ के माता के पास जाता है दूध के लिए।
तो उसी तरह मैं प्रयास करना चाहता हूँ, हे भगवान, आपका संग प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊं और आप मेरे को आके उठा के लेके जाएं। मैं खुद प्रयास करना चाहता हूं, मैं खुद सेवा करना चाहता हूं। मैं कितना कितना आपके पास जा पाऊंगा मेरे को पता नहीं, पर मैं प्रयास करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं मैं कितना आपके पास जाना चाहता हूं। तो ये बछड़ा है, और बछड़ा केवल दूध की लालायित रहता है, और दूध मतलब मुक्ति का आनंद, जो ये ब्रह्मांड की जितने सारी भौतिक आनंद है उसकी तुलना में कुछ नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी बताए हैं कि मुक्ति आनंद का एक ड्रॉप, एक बूंद इस ब्रह्मांड की जितने सारी भौतिक आनंद हैं उसकी सिंधु की तुलना नहीं हो सकता है। ये भौतिक आनंद अगर पूरा सिंधु की तरह हो जाए, ब्रह्मानंद, मुक्ति की आनंद उसकी एक बूंद के समान नहीं होगा। इतना आनंददायी है इस ब्रह्मांड, ये दुखालय से निकल के केवल मुक्त हो जाना। दिस इज द हैप्पीनेस। फिर वृत्रासुर सोचने लग गए कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत उदाहरण, सही उदाहरण। प्रियम प्रियेव विस्युतम विसन्नम, ये उदाहरण का मेरा कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, हम कभी प्रेम में पढ़े नहीं हैं, पर देखे हैं लोगों को प्रेम में पढ़ते हुए, पूरा पढ़ते नहीं, गिरते हुए। रियली शादी से पहले क्या हो जाता है, विष्णु माया है ये, एक कोई इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब लोग कितना बात करते हैं, कितना। हम एक प्रभु जी को देखे थे कि जस्ट उनका शादी फिक्स हो गया था माता जी के साथ, और घंटों 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 मैं पूछता था क्या बात कर रहे हैं इतना। प्रभु जी आपको पता नहीं चलेगा, आप तो सन्यासी हैं, आपको पता नहीं रहेगा क्या बात करना पड़ता है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है इतना समय तक। और पता नहीं क्या वो लड़की और लड़का, और कितना मतलब बात, कितना वो उस कितना आकांक्षा, आप सब शायद रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बट कितनी आकांक्षाएं, कितनी आशाएं, कितने सारे इच्छाएं, और सबका एक संपूर्ण रूप से सम्मिलित होके एक सुंदर सा इच्छा सृष्टि होता है। और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मीठा मीठा बात बोलते हैं, पर शादी के बाद क्या होता है वो भी एक विष्णु माया है। शादी से पहले इतना बात करने का इच्छा होता है, और शादी के बाद मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं, कब ये ऑफिस खुलेगा, वर्क फ्रॉम होम जाएगा और जाएंगे ये घर से। रियली ये स्वामी लोगों हम सबको कभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा है हम नहीं समझे, ये अलग विज्ञान है। पर यही विज्ञान को वृत्रासुर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह एक लड़का और जो लड़की जो प्रेम कर रहे हैं, दोनों जब प्रेम में पड़े हैं, शादी से पहले शायद ये शादी से पहले है पता नहीं पर उस समय शायद शादी के बाद भी वही प्रेम रहता था, आजकल थोड़ा अजीब अलग हो गया है। पर एक लड़का और लड़की जब प्रेम में पड़ते हैं, सब कुछ और दिखाई नहीं देता है, और लड़का इतना प्रेम से लड़की से बात करता है, आपको क्या चाहिए बताइए। और फिर लड़की बोलती है आपकी क्रेडिट कार्ड मेरे को चाहिए, उसका नंबर और उसका पिन और सब कुछ। लीजिए प्रिय मेरा क्रेडिट कार्ड।
लाइक एंड देन सो एंड फिर लड़की बोलती है कि क्या आपको चाहिए बताइए ना, आपके साथ हम चलेंगे कहीं पे ना, चलिए। एंड फिर लड़का फिर बहुत बड़ा गाड़ी ले लेता है एंड गाड़ी बहुत आवाज़ करता है, टिक 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 टिक, बुलेट रहता है। फिर लड़की पीछे बैठती है। सो वृत्रासुर इधर कहना चाहते हैं जिस तरह एक लड़का लड़की जब प्रेम में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और जो भी हो जाता है, कितना आपस में चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं सेवा करने का। लड़का चाहता है मैं किस तरह ये लड़की का सेवा करूं और उसका दिल जीत लूं, और लड़की चाहती है कि हाय 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 कितना सुंदर लड़का मेरे को मिला है, मैं किस तरह इसका दिल जीत लूं। हाँ, सेवा करने के लड़की इतना सेवा करती है, लड़का भी इतना सेवा करता है। बाप रे बाप, अगर उसका एक तिनका सेवा भाव जो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड करते हैं जब प्रेम में पड़ते हैं, उसका एक तिनका भाग अगर मेरे हृदय में आ गया भगवान के प्रति, तो आप सबको और मैं क्लास नहीं देने लायक रहूंगा। मैं तुरंत, अब भी तुरंत दुर्गा देवी मेरे को एनओसी देके भगवत धाम भेज देंगे। बस यही चीज को इच्छा रख रहे हैं वृत्रासुर की। जो बछड़ा होता है वो गौ माता के प्रति, अपनी माता के प्रति लालायित तो रहता है दूध के प्रति, पर कुछ सेवा नहीं करना चाहता है। पर जब एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित हो जाता है, लड़की लड़का के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो हर कोई चाहता है कि मैं कुछ तो कर दूं उसको प्रसन्न करने के लिए। कुछ तो केक ले आऊं, कुछ तो पेंडेंट गिफ्ट में दे दूं, कुछ डायमंड रिंग दे दूं, क्या क्या बाप रे, क्या बहुत परिकल्पना होता है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप सब उस दौर से गुजरे हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं है, पर मैं तो नहीं गुजरा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा और कुछ बोल नहीं पाऊँगा। पर ये है। और वृत्रासुर बोल रहे हैं कि हे भगवान, उस तरह मैं आपके संग निभाना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि खाली आपका संग निभाऊंगा और आपसे आनंद उपभोग करूंगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसी लिए मैं आपकी संग की अभिलाषा रखता हूँ, ना कि आपसे कुछ मेरे को मिलेगा। मैं आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ, वही सेवा में ही मेरा आनंद है। और श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भाव को शिष्टाष्टकम में बताते हैं और लिखते हैं अंतिम श्लोक में, आश्लिष्य बा पादरताम पिनष्टुमा। श्रीमती राधा रानी का भाव इतना सर्वोत्तम है कि हे भगवान, आप मेरे को ठुकराइए, लात मारिए, आलिंगन कीजिए, जो भी कीजिए, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपकी दासी हूं। मैं आपको सेवा करना चाहता हूं किसी भी अवसर पे। ये श्रीमती राधा रानी की भाव है। और इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर संपूर्ण ब्रह्मानंद मुक्ति का जो आनंद है उसको एक समुद्र के साथ तुलना किया जाएगा, और भगवान की सेवानंद, सेवा करके जो आनंद मिलता है वो अगर एक बूंद है, उसका एक बूंद भी ब्रह्मानंद, मुक्ति का आनंद, सागर जैसा आनंद के समान नहीं होगा। भगवान की सेवा करने का एक बूंद संपूर्ण मुक्ति, जितने सारे मुक्ति हैं और जितने प्रकार के मुक्ति हैं, उसके आनंद की सागर के समान नहीं है। और वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, यही जीवन का असली साध्य है, भगवान के संग में रह के भगवान की सेवा करना। और हमारे आचार्यगण प्रार्थना करते हुए प्रार्थना किए हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगाला किशोर,
जीवने मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मेरे प्राण धन हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रार्थना में बताते हैं कि किस तरह वो माला बनाना चाहते हैं राधा कृष्ण के लिए, किस तरह राधा कृष्ण के शरीर में चंदन देना चाहते हैं। और भगवान इतने कृपालु हैं कि वो सारा सेवा का अवसर हमको श्री श्री राधा रमन की द्वारा दे रहे हैं। भगवान को श्रृंगार करना, भगवान को सजाना, भगवान को ड्रेस पहनाना, भगवान को फूल माला पहनाना, तो ये हमारी, और भगवान को ये पहना के सुंदर करना, श्रृंगार करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कुछ बनाना खाने के लिए, ये हमारी जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि ये सब माताजियों का काम है। जब हम ऐसे बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रभु जी, कुछ प्रभुजियों के लिए भी आप सेवा रखें, या सब माताजी टाइप का सेवा है। खाना बनाना और श्रृंगार करना ये सब माताएं लोग करते हैं, प्रभु जी लोग ऐसे नहीं करते। प्रभु जी लोग क्या करते हैं? प्रभु जी लोग खाली अड्डा मारते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी लोग ये सब नहीं करेंगे, ये माताजियों का काम है। कुछ कुछ घरों में तो प्रभु जी लोग पुरुष लोगों को किचन में घुसने नहीं देते हैं। हाय हाय हाय, वो तो बेचारा वृंदावन जा ही नहीं पाएगा फिर, बेचारा वो घुसने ही देते हैं किचन में। पर हमको समझना चाहिए, वृंदावन में जाके हम कोड नहीं लिख सकते हैं, हम वृंदावन में जाके नौकरी नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वृंदावन में जाके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, चुगली तो बिल्कुल नहीं कर सकते माताएं लोग। आपको चुगली छोड़ना पड़ेगा वृंदावन में जाने के लिए। गप्पा नहीं मार सकते हैं उधर, इसके बारे में उसके बारे में, पता है क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, ऐसा ऐसा, ओ ऐसा हुआ, ये सब बंद करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कोड नहीं लिख सकते हैं, अमेज़ॉन भी नहीं है, फ्लिपकार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचिए, वृंदावन ऐसा है और उसमें केवल भगवान का संग है। और वो संग इतना, उस भगवान का संग का आनंद इतना घनीभूत है कि श्रीमती राधा रानी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप मेरे को लात भी मारिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। सोचिए, जस्ट इमेजिन हाउ इररेजिस्टिबली अट्रैक्टिव इज कृष्ण। भगवान का संग कितना आनंददायक है, क्या है भगवान का संग में। हमको हर समय सपना देखना चाहिए कि हे भगवान, कब आप, कब मैं, कबे हबे बोलो से दिन आमार, कब वो दिन होगा कि आपके संग में मैं बैठ के एक साथ आपको प्रसाद खिलाऊंगा और आप खाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उस उच्चिष्ट को मैं खाऊंगी, जो भी आप समझ लीजिए। तो ये हमारा इच्छाएं रहना चाहिए, जीवन का साध्य है। ना कि हमको सोचना चाहिए कि कब मेरे पति देव इस दिवाली में मेरे को एक अपना क्रेडिट कार्ड दे देंगे, मैं एक सुंदर सा गहना खरीदूंगी और फिर जब जाऊंगी सबको दिखाऊंगी, देखिए कितना मैं सुंदर दिख रही हूँ। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रेममय सेवा करना, जो वृत्रासुर बता रहे हैं। फिर वृत्रासुर सोचने लगे कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूं कि भगवान की सेवा कर पाऊं डायरेक्टली जाके। मैं बहुत बड़ा इच्छा कर दिया, मेरे को साधना करना पड़ेगा, मेरे को प्रयास करना पड़ेगा, इस साध्य तक पहुंचने के लिए मेरे को साधना करना पड़ेगा। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो एक पशु हूं, मैं तो राक्षस शरीर प्राप्त हुआ हूं। तो फिर अगले श्लोक में वृत्रासुर
साधना के बारे में बताते हैं कि क्या साधना से हम इस साध्य तक पहुंच पाएंगे। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। यस, एनीवन? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। और कोई? श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन। हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। तो साधना है भक्तों का संगति। भक्तों का संगति में भगवान का संग हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्तों की संगति का एक महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं एडवांटेज, गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। भगवान बोलते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ, पर जहाँ पे मेरे भक्त लोग एकत्रित होकर मेरा गान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, दूसरों को साहाय्य करते हैं मेरा स्मरण करने में, वहीं पे मैं सदा निवास करता हूँ। मम उत्तम श्लोक जनेषु। उत्तम श्लोक मतलब भगवान का और एक नाम, जिनको उत्तम उत्तम श्लोक से गाया गया है, जिनका गुण, जिनके बारे में अलग अलग उत्तम उत्तम सर्वोत्तम श्लोक और कविता से भगवान का गुणगान किया हुआ है। और जनेषु मतलब जो लोग उसको जान के दूसरों को ज्ञान देते हैं भगवान के गुणों के बारे में। सख्यम, उनके साथ में दोस्ती बनाना चाहता हूँ, और उस दोस्ती से भगवान के प्रति मेरा आसक्ति बढ़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और उस प्रेम जब बढ़ेगा भगवान मेरे को उनके पास लेके चले जाएंगे। यही साधना है इस साध्य के पास पहुंचने का। हमको अपने आप को सबसे भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि हमको दासोस्मी परिवार का संग मिला। ये वैष्णव संग हमारा जीवन का सर्वोत्तम उपलब्धि है। We should consider this as the most priceless
gift that we have received in our entire lifetime. सर्वोत्तम उपलब्धि है कि मेरे को ये वैष्णव संग मिला। और उस संगति में जब हम भगवान के बारे में आदान प्रदान करेंगे, सेवा करेंगे, एकत्रित होके, भगवान श्री श्री राधा रमन हमारे हृदय में वास करने लग जाएंगे। भगवान हमको जरूर दर्शन देंगे और उनके पास इस जीवन के बाद जरूर बुलाएंगे। तो इसीलिए हमको वैष्णव संघ को अत्यंत अत्यंत दुर्लभ मानते हुए इस संघ की हर समय आकांक्षा रखना चाहिए कि कब मैं वैष्णव की संग करूँगा, मैं कब बात करूँगा भगवान के बारे में। और हमारे हृदय में वो तीव्र इच्छा होना चाहिए कि मैं भगवान आपने मेरे को जो दिया इस जीवन में, जो भी नहीं दिया, मेरे कर्म के हिसाब से जो भी मिला नहीं मिला, मैं आपको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इस तरह का दासोस्मी परिवार का संग दिया, जहाँ पे मैं आपकी दास बन सकूं, दासी बन सकूं, और आपकी प्रति जो मेरा प्रेम है मेरे हृदय में उसको पुनः जागृत कर सकूं। This is the most priceless gift that we have offered, we have got. तो इस तरह वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं कि यही जीवन की साधना है। और जो लोग इस चेतना में नहीं जीना चाहते हैं, केवल इस भौतिक ब्रह्मांड से आसक्त रहना चाहते हैं, हे भगवान मैं उनके साथ आसक्त नहीं रहना चाहता हूँ, उनका संग मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि उनके संगति से केवल मैं आपको भूल जाऊंगा। मेरे को आप अपने भक्तों का संगति दीजिए, और उस संगति में मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम जागृत होगा, और अंत में आपका संग मेरे को प्राप्त मिलेगा, सेवा मेरे को प्राप्त होगा। तो यही जीवन का साधना है, भक्तों के संग में भक्ति करना, अकेले भक्ति नहीं। वृंदावन में कोई अकेले भक्ति नहीं करता है। वृंदावन में ऐसे नहीं कि एक प्रभु जी एक तरफ, दूसरी माता जी दूसरी तरफ, और एक बच्चा दूसरी तरफ, सब हरि नाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वृंदावन एक परिवार है, और उस परिवार का एक छोटा सा उदाहरण हम दासोस्मी परिवार से बनाना चाहते हैं। कोई भी हमारी दासोस्मी परिवार से जुड़ता है तो उसको वृंदावन की याद आना चाहिए, गोलोक वृंदावन की याद आना चाहिए। तो यही हमारा दासोस्मी परिवार है, जो भगवान को केंद्र करके जो वैष्णव संघ है उससे हमको वृंदावन धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वृत्रासुर उपाख्यान की, श्री श्री वृत्रासुर की प्रार्थनाएं की। जय श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देंगे। ओके, आई डोंट थिंक यू हैव क्वेश्चन। वेरी गुड। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।